हेडिंग डाल एफ एक्स वाई टाइप क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना यार। अब ना क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बोलते हैं फंक्शनल क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, मैं थोड़ा सा पहले तुम्हें फोटो दिखा दूं ना, फोटो आ जाए तो तुम्हें पता चल जाए, अच्छा सर इसकी बात कर रहे हो आप। कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, कभी ये दे देगा, कभी एफ एक्स इंटू एफ वाई दे देगा, और भी 5-6 चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना। और तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, तो जब भी एफ डैश एक्स निकालना है ना, ऐसे क्वेश्चंस में, इनको बोलते हैं फंक्शनल क्वेश्चंस या फंक्शनल इक्वेशंस, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें आर एच डी लिखना है। क्या लिखना है? आर एच डी। और आर एच डी लिखना आता है तुम्हें? क्या होगा आर एच डी, बोलना फटाफट। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अरे बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई, अभी अभी मैं आर एच डी बोल रहा हूं, वो तो लिखेंगे अभी, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें अगर नहीं बोला, तुम्हें सिर्फ एफ डैश एक्स बोला है, तुम्हें आर एच डी ही लिखना है हमेशा, हमेशा। डन। और तुम्हें फिर मैच करना है, सर ये वाली फोटो और ये वाली फोटो तो बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे? ये x है, ये h है, इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स वैसे का वैसे डिवाइड बाई, और क्वेश्चन को आगे सोल्व कर देंगे, क्योंकि एफ एक्स रुक जाएगा, एफ एच बाई एच बनेगा। अगर तो एफ एच की वैल्यू दी हुई, और अगर एफ एच की वैल्यू ना दी हो, तो हम फॉर्म चेक करेंगे। अगर तो 0/0 बन रही है, तो रामबाण इलाज क्या है? एल हॉस्पिटल। जो भी फॉर्म बन रही होगी उसके हिसाब से हम काम कर देंगे। तो इसको करने के एक ही वे है। सबसे पहला स्टेप, फंक्शनल इक्वेशन देखो, और उसकी फोटो और इसकी फोटो सेम बनाओ। जैसे सेम बन गई तो उसकी वैल्यू फिल कर दो, अगर तो वैल्यू दी हुई है तो बिल्कुल सही फिल कर दो, नहीं तो फॉर्म चेक करो। ठीक है, अब मान लो अगर ये इस तरह दिया होता, सोच के देखना ध्यान से, अगर ये इस तरह दिया होता कि सर एफ एक्स प्लस वाई है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ध्यान से सुनियो, तो सबसे पहला काम क्या करता मैं लिखता आर एच डी। तो आर एच डी क्या बनेगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई, अरे यही बनेगा। ध्यान से, फोटो सेम बनी, तो सोच के बताना क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं इसकी जगह? एफ एक्स इंटू एफ एच। अब तुम्हें दिखेगा, अरे सर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एफ एक्स। तो मैं, अच्छा एक चीज और, क्योंकि एच जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि एच मूव कर रहा है, तो वेरिएबल कौन होगा? एक्स क्या होगा? कांस्टेंट। जो मूव करता है वो वेरिएबल, जो रुका रहेगा वो, तो इसका मतलब सर एफ एक्स में जो कॉमन लूंगा वो कांस्टेंट होगा। अगर वो कांस्टेंट होगा तो लिमिट के, मैं कहूंगा भाई बाहर, तू बाहर चल, तेरा कोई काम नहीं है। तो अंदर क्या बचेगा? अरे बोलो, एफ ऑफ एच। अब अगर तो एफ ऑफ एच दिया हुआ तो फिल कर देंगे, अगर ना दिया हुआ तो फॉर्म चेक करेंगे। और अगर फॉर्म मुझे पता चला कि सर ये 0/0 बनी, मैं चुप करके
एल ऑर्बिटल लगा दूंगा। एल ऑर्बिटल पता है ना, एल ऑर्बिटल का मतलब ऊपर नीचे डेरिवेटिव, ऊपर अलग डेरिवेटिव, नीचे अलग डेरिवेटिव, ये तो सिंपल। तो सर ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, फोटो देखनी है, फोटो ही तो देखनी है। बट आईआईटी पता क्या करेगा, आईआईटी में क्वेश्चन कैसा आया था, वो फोटो तो उसने दिखाई, और उसने फोटो कुछ इस तरह दिखा दी कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इस तरह की फोटो बनी, तो आप ऐसे लिख देना, वो कहते एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3y, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है यार, ये बच्चों ने कहा ठीक है, जिन्होंने तो पकड़ लिया वो तो पार, जिन्होंने नहीं पकड़ा वो रुड़क गए। सबसे पहला काम क्या होगा, आर एच डी, तो बोलो आर एच डी फटाफट। हाँ आगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, बोलोगे सर फोटो बनी नहीं रही, कहां बनी फोटो, हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई बाई 3, यहाँ तो एक्स प्लस वाई है, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, क्या बात है, तुम्हें पता है आधे बच्चों से पकड़ा ही नहीं गया था, वो कह रहे थे सर फोटो बन ही नहीं रही, अब आगे करें क्या, तूने पकड़ लिया, गुड। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से ही, और जैसे हमने ऐसा किया ना, फोटो तुम्हें दिखी, अरे सर फोटो दिख गई, एक्स की जगह क्या है, वाई की जगह क्या है, अच्छा इसको एक बार एक्स ही लिखा रहने देता हूँ, एफ एक्स, समझाना ही अभी तो, जब क्वेश्चन आएगा तब कर देंगे 3x। अब जैसे मैंने x की जगह 3x फिल किया, तो ये क्या बना, एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ डिवाइड बाई, और आगे तो खटाखट क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर तो तुम्हें पता ही है, वैल्यू फिल करेंगे और डनाडन हो जाएगा, समझे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले तो फोटो चेक करो क्या दी हुई है, जब फोटो दिख गई तो लगा दो यार क्वेश्चन, डन। पहला क्वेश्चन, अरे कोई दर्दनाक चीज इसमें नहीं ना, हाँ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जेई ने कैसा क्वेश्चन दिया था उसके अब डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा रुक के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ जाओ। क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा मुझे ये बता दे भाई अर्चित या कोई भी, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देने का राज होता है कुछ, क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था बीच में याद है, चलो लास्ट में डिस्कस करें, कैसे, नहीं लास्ट में डिस्कस करते हैं। देन फाइंड एफ डैश एक्स, अच्छा सबसे पहला काम फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो हमें पता है कि सर अगर नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर एच डी, पहला काम कर दो जल्दी जल्दी, आर एच डी लिख दो। तो जब मैंने आर एच डी लिखा या तुमने लिखा, तो वो बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, डन ना। अच्छा बोलो फोटो दिखी तुम्हें, यही बन रही है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन, खून खराबा हो रहा है, एफ एक्स से एफ एक्स, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
क्या बचा, एफ एच अपॉन, देखो एच को 0 फिल करेंगे। पहली बात, क्या तुम्हें लग रहा है सर एफ एक्स की वैल्यू तो दी हुई है? मैंने कहा था दो चीजें करोगे इस स्टेप के बाद। अगर तो वैल्यू दी हुई फिल कर दोगे, अगर वैल्यू ना दी हुई तो फॉर्म चेक। ये बात लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है। अगर तो, यहां लिख लेना नोट में साइड पे, अगर तो, अगर तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई, दी हुई हो तो पुट कर दो, नहीं तो फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। ठीक है, चलो। तो एफ एच की वैल्यू फिल कर दी, ध्यान से। ठीक है, एफ एच की जगह, अच्छा सोच के बताओ, अगर मैं एक्स की जगह एच फिल करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा एफ ओ, नहीं एच का इंटू बोलो जी एच, आगे कुछ लिखने? ठीक है यार, बस डिवाइड बाय, ये उड़ गया। क्या बचा? अब देखो, जो तो देखो गरीब बच्चा होगा ना, गरीब इंसान, वो तो सीधा बोलेगा सर एच को 0 करने, तो 0 इंटू जी ऑफ 0, सर 0 लिख दो। तो जो अच्छा बच्चा होगा ना वो बोलेगा सर ऐसे कैसे 0, ये तो कुछ भी हो सकते हैं। बट जो अच्छा बच्चा, उसको पता चलेगा अरे सर आपने ये बोला था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसका आंसर कुछ फिनाइट होगा, और अगर आंसर इसका कुछ फिनाइट होगा तो 0 इंटू कुछ फिनाइट करो, वो 0 ही आता है। समझे बात को? तो ये अच्छे बच्चे की निशानी है, वो देखेगा अच्छा 0 क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये 0 ना दिया होता तो ये इन्फिनाइट हो सकता था, और अगर 0 इंटू इन्फिनाइट करेंगे वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई ना। समझे बात को? तो ये चीज तुम्हें देखनी है इसका, ये ऐसा नहीं है हाँ भी उठा के दे दिया, हर एक चीज जो दी होती है ना उसका कोई ना कोई यूज होगा ही होगा। समझे? डन। तो ये तो ये पता है पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, मुझे याद है, मुझे जब मैंने ये लिखा खटका मुझे, मैंने तब भी अच्छे बच्चे की बात की थी, अच्छा बच्चा इसको देखेगा कि 0 इंटू फिनाइट बन रहे हैं तभी 0 होगा। डन ना? क्योंकि ऐसे तो कुछ भी हो सकता है जी एक्स, हम कैसे मान लें फिनाइट होगा? धक्का थोड़ा है। समझ गए ना? आगे। डन, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फटाफट निपटाओ जल्दी जल्दी, अभी स्पीड स्लो होगी तेरी। चल चल शाबाश, कोई ना कोई चक्कर नहीं, समझना जरूरी है। जो रह जाएगा ना इसकी पीडीएफ वगैरह आ जाती है, वो आराम से वहां भी नोट कर सकता है तू। डन, आगे क्वेश्चन लिखो। इफ फॉर एनी फंक्शन, if for any function f of x plus y is equal to fx into fy for all xy belongs to real, and fx is equal to 1 plus x, यार ये क्या लिखा है इसमें, एक मिनट, हाँ, इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, वेयर लिमिट x approaches to 0
एफ एक्स सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू ए एंड लिमिट x approaches to 0 hx है ना hx is equal to b then find देखो इस क्वेश्चन को देख के एक बार तो तुम्हारी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया होगा कि सर बस हम निपट गए। और देखो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, करोगे तो कुछ भी नहीं, एक बार स्टार्ट कर दिया तो। सबसे पहला स्टेप बोलो, आ रहा है जी, लगा दो, लगाओ, फोटो तो बनाओ, फिर बात की बाद में देखते हैं। फोटो बना दो फटाफट। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आर एच डी लगाना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डन। अगला काम फोटो देखनी कि सर यहां पर है एक्स प्लस वाई, यहां पर है एक्स प्लस एच, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ एच, लगा दिया भाई। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई, सही है। अब क्या करें, एफ एक्स कॉमन लेकर बाहर लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, एच, क्योंकि एच मूव कर रहे हैं। चलो आगे, एफ एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहां पर आया एफ ऑफ एच माइनस वन डिवाइड बाई। अब मेन चीज, अब स्टेप बोलो क्या होगा, या तो वैल्यू फिल करेंगे या तो फॉर्म चेक करेंगे, क्या करें दोनों में से। वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है सर, ये रही, हाँ एफ एक्स की दी हुई है ना, तो एक्स को एच कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, जब मैं एक्स को एच करेंगे हम तो ये बन जाएगा लिमिट एफ एक्स वैसे का वैसे, क्योंकि इसको तो जरूरत ही नहीं है, पड़े रहने दो, एच फिल करो, तो ये बन जाएगा वन प्लस एच इंटू जी एच इंटू एच एच, अरे 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 अरे, अच्छा दो दो आ गए, इसको एच की जगह कुछ और ले लेते। चलो कंफ्यूज मत होना, वो एच और है, वो एच और है, डन ना। हाँ, माइनस माइनस वन डिवाइड बाई, कट गया, क्या कुछ और कट हो रहा है, कुछ और कट हो रहा है क्या, एच से एच क्या बचा, ध्यान से देखना, किस किस को लग रहा है सर मैं जी एच की जगह ए लिख सकता हूं, और इसकी जगह, तो मेरा आंसर क्या आ गया, एफ एक्स इंटू ए इंटू बी, क्योंकि एफ एक्स तो कांस्टेंट है, मैंने कहा तू बैठा रहे भाई, और ए भी तो हमें दिए हुए हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन ही भारी है भाई, करना भारी नहीं है, एक बार स्टार्ट करने की देर है बस, तुम्हें क्लिक होना चाहिए, और वो क्लिक होगा जब बार बार तुम नोट्स को रिवाइज करोगे, क्योंकि तूने देखा होगा जब तूने टेस्ट दिया 20 में से 12 क्वेश्चन नोट्स में से थे, तो 8 क्वेश्चन ही लगते बस, तो ये मतलब नोट्स तो तुम्हारे हथियार हैं, आधे क्वेश्चन तो सेम मिलेंगे तुम्हें। तो मैं टेस्ट बस उठा के दे देता हूँ तुम्हें, वो टेस्ट कहाँ गया, वापस भी रखने, याद कराइयो, पैकेट में रखने, वापस गुम जाएगा नहीं तो। बड़े, चलिए, हाँ भी, डन, नेक्स्ट, लिखो, यार एक क्वेश्चन कहाँ गया, आगे आएगा फिर, लिखो।
इफ f of x plus y is equal to fx into fy for all x y belongs to R, and f of 5 is equal to 3 and f dash 0 is equal to 11, then f dash 5 की वैल्यू बोलो। ठीक है, बना दो फोटो फटाफट, एक ट्राई मारो जल्दी जल्दी, फिर में आएंगे हम गेम में वापस। जब पहला स्टेप तो पता है यार तुम्हें कि सर फोटो बनानी है, फोटो बना दो। जब फोटो बनाएंगे एफ डैश क्या लिखूं मैं अब? अच्छा एफ डैश बोलो क्या लिखूं? 5। अरे क्योंकि निकालना ही वही है ना, तो लिमिट कहाँ जाएगी? 0 की तरफ, और इसको लिखेंगे एफ ऑफ, अरे बोलो 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइड बाई, फोटो बन गई सेम, तो लगा दो यार। इसको लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइड बाई, क्या ये बात सही है? डन। कॉमन बोलो, कॉमन क्या आएगा? और वो कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा भाई साहब बाहर, जैसे इसको बाहर लिखा तो ये बना एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो यहां पर वैल्यू फिल करो, नहीं तो फॉर्म चेक करो। एच को अगर मैं 0 फिल कर दूं, क्या मेरे पास f0 है? f0 कहां पर है? कहां पर? f डैश 0 है, f0 तो, हाँ क्यों? अच्छा अगर 11x प्लस 7 हुआ फिर? हे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे वो f डैश 0 11 है, वो f डैश x 11 नहीं है, समझ रहे बात को? ठीक है ना, अगर मान ले x की पावर 100 प्लस x की पावर 99, ऐसे करते करते प्लस 11 लिखा हो उन्होंने, x को तो 0 फिल कर रहे हैं ना, तो वो तो सारे हो गए 0, लास्ट पे 11, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ तेरी बात सही होती जब यहाँ पर x होता, कि मैं उसको सर 11x प्लस c लिख सकता हूँ, वो बिल्कुल सही होती तेरी बात। ठीक है ना, ये पॉइंट आएगा भी आगे, बचा के रख इसको अपने अंदर। गुड, ये पॉइंट निकाला तूने। अब तुम्हें पता चला कि सर मेरे पास अगर मैं h को 0 कर दूं फिर तो f0 तो है ही नहीं, इसका मतलब सर दूसरा काम चलेगा, अब क्या? फॉर्म चेक। तो h को 0 करो, f0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, f0 तो है ही नहीं। सर f0 अगर नहीं है ना, मैं f0 बना दूंगा, पता है कैसे? ध्यान से देखना, ये कैसे? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, एक चीज इसमें अलग है, वो सुसाइड वाली अलग चीज है। ठीक है, वो तो पकड़ लिया तूने, बट वो नहीं। अच्छा देखना ध्यान से, मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा स्टेप है वो, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान से सुनना, एक मिनट को। अगर मैं, मुझे क्या चाहिए? f0 चाहिए ना, अगर f0 आ जाए मेरा काम हो गया, हो गया। अगर मैं इसमें x और y दोनों को 0 फिल कर दूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज तो फिल कर ही सकता हूं मैं, वो तो ठीक है ना, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। अगर एक्स और वाई दोनों को 0 कर दे तो बोलो क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0,
एफ ऑफ 0 कितना आ गया? 1 1। ठीक है, इसका आंसर 33 आएगा इस क्वेश्चन का। बता, मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई ज्यादातर इसका आंसर होता है। ज्यादातर आ भी सकता है, नहीं भी, मैंने तुक्का लगाया है। ठीक है, ट्रिक होती है ये। बट आईआईटी इस ट्रिक को फेल कर देता है। वो कहता है अच्छा ट्रिक खेलोगे मेरे साथ, तो तुमने तो यही करने। ठीक है, बस जो छोटे मोटे जो टेस्ट होंगे, जो एनडीए वगैरह, उसमें ट्रिक लगेगी। फंक्शनल क्वेश्चन आए, जो ये दो दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर, छोटे मोटे टेस्ट में। अब देखो, एच को 0 किया, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना? 1 माइनस 1 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म क्या लगाएंगे? एल ऑर्बिटल लगा दो। जब एल ऑर्बिटल लगाया, अच्छा एफ ऑफ 5 तो पता ही है कितना, ये तो लिख दें, 3 इंटू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एच का डेरिवेटिव एफ डैश एच, हाँ, 1 का 0, एच का 1। अब एच को 0 फिल करो, 3 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 कितना? आंसर आ गया। इसमें भी लग गया ना, 3 इंटू 11। आईआईटी में मत करियो, ये लगेगा छोटे मोटे टेस्ट में, हाँ सीधा बता रहा हूँ, लगेगा। शीट में आ जाए, दर दर कर दियो, उसमें भी चल सकता है, बट वो एडवांस वाले में मत चलाना, मेंस वाले में चलाना। चलिए, हाँ कोई दर्दनाक चीज इसमें? इजी था बिल्कुल। आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट। आ जाओ। भाई बहुत लेट शुरू किया अपने लेक्चर, ये तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। कल हाँ पूरे 8 बजे यार, फिर वो मजा नहीं आता। अगर क्योंकि मैं 1 घंटे में तुम्हें 1.5 घंटे का काम करवाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी तेज करवाऊंगा, करवा भी रहा हूँ थोड़ी तेज, है ना। तो थोड़ा सा तुम जल्दी आओगे ना, 8 से पूरे 9 बजे तक, तो 1.5 घंटे का काम आराम से हो जाएगा। चलो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मुझे था मैं आज एक खत्म कर दूंगा, बट नहीं होगा यार, एक लेक्चर और खाएगा भी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ दैश 0 है मेरा 3 एंड एफ ऑफ 3 है मेरा 2, देन फाइंड एफ डैश एक्स। चलो, अरे 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 क्या खुल दिया। हाँ भी, हाँ अब ये तो कर लोगे यार, ये तो अब बच्चों वाला काम हो जाएगा, है ना। वेक्टर, बाकी सारे कर लिए, वेक्टर सारा खत्म। हाँ हाँ, अच्छा करते, शुरू करते आ जाओ। ये मेरे को सोचने लग गया तो उसको काम देना था। वेक्टर की मिसलेनियस शुरू कर दे। देखो भी, सोल्यूशन निकाले गूगल से, देख साथ साथ, पहले देख सिर्फ, फिर करियो बाद में। देखो बच्चा, सबसे पहला काम तो तुम्हें पता है कि सर
हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, आर एच डी। जब आर एच डी लिखा हमने, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें तो फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। जब हमने लिखा ना, तो मुझे पता चला सर फोटो नहीं बनी, और अगर फोटो नहीं बनी तो बनानी पड़ेगी। ये तो धक्का है भाई, धक्का तो करना पड़ेगा। जो फोटो हमने बनाई, बोलो क्या लिखूं, 3x प्लस 3h डिवाइड बाई 3। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, थोड़ा धक्का इसके साथ भी कर दें, 3x प्लस 0 डिवाइड बाई, क्योंकि अगर तुम इसको ऐसा नहीं लिखोगे ना, तुम्हारा एफ एक्स कॉमन ही नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा, आ ही नहीं सकता यार। 3, दोबारा से। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा होता है। अरे फंक्शन के अंदर थोड़ा चला जाएगा फिर 3 जो बाहर पड़े, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सुन, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। मान ले एफ एक्स मेरा 2x+3 है। तेरे कहने का मतलब ये है कि सर अगर आप एफ ऑफ 3x लिखते हो या 3 ऑफ एफ एक्स लिखते हो, सर ये दोनों सेम होंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, एक्स की यहाँ ले जाओ, हाँ ले जाओ, फिर ये वाला 3 बाहर आ गया, डन, x+h/3 बन गया। नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एफ ऑफ x+y/3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h डिवाइड बाई, इसको बोलो, इसको क्या लिखें, ये तो मैंने बता दिया था तुम्हें। इसको बोलो अब, क्या लिखें, बोलो बोलो, अरे बोल दो, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ डिवाइड बाई, कुछ कट हो रहा है सर, एफ ऑफ 3x गया, क्यों, अरे प्लस माइनस डिवाइड बाई 3 तो है, और डिवाइड बाई, अरे एच कहाँ गया, यहां लिख देता हूं, एच को नहीं भूलना, डन। अब अब क्या बचा, पहले उसकी बात करते हैं। सर ये बचा मेरे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0। अरे यार ये मुझे वो लग रहा है सर, जो एफ डैश एक्स का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन ए, एक्स माइनस ए, वो होता है एक्स माइनस ए, तो लिख लो ना, ये ले, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, डन। और ये सर बच्चा बच्चा जानता है कि इसको आप लिख सकते हो एफ डैश, अरे वो बन गई ना थर्ड वाली फॉर्म, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और एच को अगर 0 कर दें तो ये बन जाएगा एफ डैश, और एफ डैश 0 हमें दिया होगा कितना, डन। ठीक है ना, खत्म, बस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्या, भी तो बहुत पड़े हैं, आ जाओ। नेक्स्ट।
हाँ भी, बढ़े आगे। हेडिंग डालो, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस। मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस, पहला। ठीक है, ये मैं तुमसे अभी, अरे अरे यार ये क्या हुआ। चलिए, पहला पहला काम ये कर दो मुझे कि मुझे y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ बना दो। फिर दूसरा, मुझे y इज इक्वल टू मोड एक्स क्यूब को डिफाइन कर दो, और फिर हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब का ग्राफ याद है? कैसा कैसा? हाँ, वो एक इंसान सा बन जाता है ऐसे करके, हाथ हिला रहा है जो, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, आ जाओ। ऐसे और कुछ ऐसे। सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना, एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, वो होता है ऐसा। ऐसा ही होता है, पक्का ना? सोच ले, पड़ा हुआ है। अगर मैं मोड लगा दूंगा, मोड क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव। तो मैं ये बोल दूं कि सर ये जो मेरा बनेगा ना, इसके रिफ्लेक्शन बनेगी और इसके रिफ्लेक्शन होगी, मैं बोल दूं कुछ ऐसे। हाँ, तो इसका मतलब कि मोड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसके रिफ्लेक्शन बना देता हूं, बट ध्यान से मुझे सोच के बताना, यहां पर शार्प आएगा या राउंड आएगा, क्योंकि मेन गेम तो उसकी है भाई। अगर तो आया राउंड तो वहां डिफरेंशिएबल है, अगर आया शार्प वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। राउंड है या शार्प है? डाउट है, डाउट है। अगर डाउट है, ये बात ध्यान रखियो, अगर डाउट है तो हमें ग्राफ नहीं बताएगा, हमें बताएगी थ्योरी। ये नोट में लिख लेना कि जब भी डाउट आ जाए तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए थ्योरी पे आ जाओ। अगर डाउट आ जाए, अगर डाउट आ जाए तो थ्योरी का यूज करो, थ्योरी का यूज करो। ठीक है। अब डाउट आ गया सर, अच्छा इधर कोई डाउट नहीं है, इधर कोई डाउट नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है। डाउट किस पे है? जीरो पे। तो मैं जीरो पे खोल दूं इसे, आओ खोले। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये दो तरह से खुलेगा। अगर तो x मेरा हुआ पॉजिटिव तो ये फंक्शन प्लस के साथ खुलेगा, अगर x हुआ नेगेटिव तो ये फंक्शन, इसका मतलब अगर मैं अच्छे से डिफाइन तुम्हें करके बताऊं ना, तो सर ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये मेरा y इज इक्वल टू, डिफाइन करना आना चाहिए यार, मेन चीज वही है। डन। अच्छा आगे आगे, मैंने कहा था जब भी तुम्हें थ्योरी में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे? कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं लविश? हाँ, जीरो के। हाँ, तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जीरो। अगर तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अर्चित, ये बता लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती, कैसे पता चलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हम कैसे चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? मैं पूछ लूं, मैं क्या भूल ना गया हूँ। हाँ,
हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो एक फाइनाइट के इक्वल होगा और कॉन्टिन्यूस में LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, और ये तो डिफरेंशिएबिलिटी में तो पता है कि LHD और RHD इक्वल होगा, और अगर LHD RHD किसी फिनाइट के इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे, LHD और RHD फिनाइट के इक्वल हो जाए डिफरेंशिएबल तो होगा, बट मान लो कि LHD और RHD इक्वल नहीं आ रहे, पर LHD भी कुछ फिनाइट है, RHD भी कुछ फिनाइट है, वो कॉन्टिन्यूस होगा। भूल गया? चलो इस पे आते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर दे। अब देखो मैं वो पूरा नहीं करूंगा 0 - h, मैं सीधा 0 फिल करूंगा क्योंकि अब बच्चे नहीं रह गए, अब बड़े हो गए। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 कहाँ फिल करेंगे, इधर या इधर, नीचे वाले में 0 फिल किया तो ये बनेगा -0 का क्यूब, मतलब RHL चेक किया, मतलब इसमें 0 का क्यूब, मतलब क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही है और 0 पे 0 ही आंसर है, वो तो दिख रहा है हमें, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो तो पता भी है मुझे। अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उससे पहले मुझे इनका डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करो, कितना आया 3x², नीचे वाले का किस पे चेक किया, 0 पे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसमें 0 फिल किया, 3 × 0 और -0 का मतलब 0 ही होते, मैंने RHD चेक किया, 0 फिल करो, 3 0 जार, और अगर LHD और RHD इक्वल आ गया तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही, इज डिफरेंशिएबल एट, इसका मतलब कि सर यहां पर कोई शार्प नहीं है, ये लिख लेना, कोई, हाँ बच्चे, एक बार डेरिवेटिव, जब हम 2 बार डेरिवेटिव करते हैं ना किसी फंक्शन को, अभी AOD आएगा उसमें बताना था मैंने, कि वो हमें ये बताता है कि वो फंक्शन का उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है या, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तब बताएगा हमें ये, ठीक है ना, वो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं हर एक, वो पढ़ेंगे हम AOD में, थोड़ा वेट कर, अब वो आएगा, बस अभी आने वाला है वो, ठीक है, कोई शार्प नहीं है। अच्छा यार ये भी बता दे मुझे अर्चित, थोड़ा मैं पूछ लूं, रिवाइज हो जाएगा, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ पे शार्प नहीं होना चाहिए, किसकी 2 वैल्यूज आएंगी, सही बोल रहे हैं? अच्छा, नहीं, f' हमें क्या बताता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक ज्योमेट्रिक टेंजेंट का क्या बताता है, स्लोप, क्योंकि अगर यहाँ पे शार्प बन गई तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, और हमें पता है कि यूनिक टेंजेंट ही मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अरे पहला पॉइंट ये लिखवाया था मैंने, यूनिक टेंजेंसी, डिफरेंशिएबल मींस यूनिक टेंजेंसी, डन। अगली चीज, नेक्स्ट, टाइम क्या हो गया, 9 7 हो गए हैं, चलो आगे, नेक्स्ट, y, सेकंड, ड्रॉ, ड्रॉ y इज इक्वल टू e की पावर mod x, और इसको फिर डिफाइन बाद में करेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं, बनाओ ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ, हाँ सही है, सही सही सही, गुड। अच्छा ये कहाँ से पास हो रहा है, ये y एक्सिस पे, ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं, थोड़ा ऊपर से, तो चेक करना y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, कैसे चेक करते हैं, कर देख, 1 पे, डन, तो सही बनाया तूने, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, अब सर हमें नहीं पता वहां शार्प है या राउंड है, डाउट आया,
किस पे जाएंगे, थ्योरी पे। आ जाओ। देखो भी हमारे पास, देख ले भी मिस्टर लविश, ये चीज तुझे बता दूं, इसको तो चलो पता थी, ये हमने की हुई है पहले डिस्कस। जो y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ होता है ना, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ वो ऐसा होता है। हाँ 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 डन। और माइनस एक्स कैसे होते हैं, तो इसका मतलब वो जो ग्राफ e की पावर मोड x का ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। इधर से ये जाएगा और इधर से ये आएगा, और ये वो ना दो तलवारें, है ना, सही है, दो टू स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर, सही है। और ये कहाँ से पास कर रहे हैं, वो तो मुझे पता चल गया कि वन से कर रहे हैं, राइट। चलो सर, अब इस पे कंफ्यूजन है, शार्प है या राउंडेड है। अगर शार्प हुआ तो डिफरेंशिएबल, राउंड हुआ तो डिफरेंशिएबल। तो डाउट आया, अगर डाउट आया, अगर डाउट आया तो हम किसकी बात करेंगे, तो थ्योरी पे आ जाओ। तो थ्योरी पे आ जाओ, आगे। जब थ्योरी पे आए तो मैं बोलूंगा सर y इज इक्वल टू ई की पावर मोड x है, तो दो तरह से टूटेगा ये। अगर तो x मेरा, तो e की पावर, डन। अब कॉन्टिन्यूअस तो दिख रहा है यार, मैं ना ही चेक करूं, क्योंकि जीरो फिल करेंगे, ए की पावर जीरो वन, ए की पावर माइनस जीरो, वन बाई वन दैट इज वन, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेट किया, जब डेरिवेट किया तो e की पावर x का डेरिवेटिव बोलो, e की पावर x, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब मैंने LHD चेक की, लेफ्ट हैंड ये होगा, जीरो फिल किया, माइनस e की पावर माइनस जीरो, मतलब माइनस वन अपॉन e की पावर जीरो, मतलब माइनस वन बाय वन, माइनस वन। जब मैंने RHD चेक की, जीरो फिल किया मैंने, e की पावर कितना आया, सर LHD और RHD इक्वल आए, इसका मतलब वहां पर क्या है, शार्प है, मतलब वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब वहां, यहां शार्प है, यहां शार्प है, शार्क है, शार्प नहीं, शार्क ही है यहाँ पे, सही है। आगे बढ़े, टाइम क्या हो गया, 9:12। चलो एक पकड़ लें और शार्क को, एक काम देता हूँ तुम्हें करने के लिए, ठीक है, एक होमवर्क लेके जाओ और उसको पकड़ के आना, उस शार्क को बताना। इसके भी क्वेश्चंस पड़े हैं दो तीन, अभी एक लेक्चर और लग जाएगा। परसों से ही होगा, वो ये था आज खत्म कर दूं, बट अभी नहीं यार, निपटाएंगे, अब बीच में क्यों छोड़ना, निपटाते हैं ना इसे। थोड़ा सा ही रह गया, एक लेक्चर आधे घंटे का ही है, आधे पौने घंटे का, पौना घंटा चाहिए, खत्म डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो टाइप इंपॉर्टेंट है, तो करवानी है ना। इस पे चेक करके आना कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये काम है तुम्हारा आज का, डन, ठीक है, चलिए। होमवर्क